इंडिया के जो भी बीएफए कॉलेजेस है, मतलब बैचलर इन फाइन आर्ट, इसकी जो प्रॉपर कॉलेजेस है, उसकी जाहिर सी बात है एक एंट्रेंस तो होता ही है। बिकॉज किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना, अगर वो अच्छे कॉलेज है, प्रॉपर ओल्ड कॉलेज है, आसान नहीं है। और आसान की बात तो दूर है, बहुत कम परसेंटेज बच्चे को ही चांस मिलता है। जनरली किसी भी कॉलेज में अगर कुल मिला के सीट 100, 150, 200 होगा और एग्ज़ाम में बैठते हैं 5-6 हज़ार 7 हज़ार बच्चे। ये जो 5-6 हज़ार बच्चे के बीच में 100-200 बच्चे को चांस मिलता है, डिफरेंस क्या होता है? क्या क्वालिटी अलग से होती है इनमें, या ये क्वालिटी चेक कैसे होता है? एग्ज़ाम में आता क्या है? ये आज का जो वीडियो है मेरा, उसकी सब्जेक्ट है। ये तो सबको ही पता होगा, या नहीं पता है तो जान लो कि जनरली कंपोजिशन ऐसा एग्जाम है जो सब में आता है। कंपोजिशन मीन्स तुमको कोई सब्जेक्ट दिया जाएगा, जिस सब्जेक्ट के बेसिस पे यू हैव टू ड्रॉ समथिंग एंड यू हैव टू कलर दैट। कंपोजिशन के अलावा स्टिल लाइफ है, मॉडल स्टडी है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग है। ये थोड़ा बहुत कॉमन है जो एग्जाम में आते रहते हैं। और कुछ कॉलेज है जिसमें स्पेशल कुछ सब्जेक्ट्स है, स्पेशल कुछ टेस्ट है, जैसे लोगो मेकिंग हो गया, स्टोरी बोर्डिंग हो गया, इलस्ट्रेशंस हो गए। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि तुम जब ये एग्ज़ाम देते हो, बनाते हो ये सब चीज़ें, तुम्हारा इवैल्यूएशन किस बेसिस पे होता है, मार्क्स कैसे मिलता है, और कौन से चीज़ पे तुमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो 5000 बच्चे के बीच में 200 में आने के लिए, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर ड्रीम जर्नी आफ्टर गेटिंग इनटू अ बीएफए कॉलेज। Hello students, I am Shunanda Basu. I am a VFA graduate and I have a coaching institute in fact in Delhi, जो ऑफलाइन क्लास करवाता है GK2 में। एंड ऑनलाइन पे बहुत बच्चे दुनिया भर से मेरे से जुड़े हुए हैं। दुनिया भर मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ बिकॉज इंडिया के बाहर से भी बहुत बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, जेनराइज होते हैं एंड फॉरेनर्स भी है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला है कि एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर मुझे बात करना है, मार्क्स कैसे मिलता है उसको लेकर बात करना है। इसीलिए मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि आज 15 अप्रैल 2022 है। मैं क्यों बोला? मैं इसलिए बोला कि आज जब मैं किसी भी एग्ज़ाम पैटर्न, इन सब के बारे में बात करूँगा, हो सकता है कि वीडियो जब यूट्यूब में रह जाएगा 5 साल 6 साल बाद, 3-4 साल बाद भी, बीच में कोई कॉलेज का एग्ज़ाम पैटर्न बदल सकता है, कोई कॉलेज बंद भी हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर कॉलेज ऑफ आर्ट का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रहा है। कोरोना में ऑनलाइन हो गया एग्ज़ाम। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग मिसलेड हो, मिसगाइडेड हो, बिकॉज ये बीएफए के नाम पे मैं बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देखा है जो यूट्यूब में है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो भी उसमें शामिल हो जाए। दैट्स वाई आई मेंशन द डेट। सो जब तुम ये वीडियो देखोगे, देख लेना कि उस टाइम पे वही चीज़ चल रहा है कि नहीं। और अगर डाउट है तो मेरा काउंसलिंग फॉर्म होगा ही, यू कैन फिल द काउंसलिंग फॉर्म टू नो मोर इन डिटेल्स। ये व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन व्हाट्सएप आस, और अदर बहुत सारे तरीके हैं जिसमें यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड यू कैन आस्क फॉर डिटेल्स के अभी इस साल कैसे चल रहा है। तो मैं शुरू करता हूँ पेंसिल मीडियम से। पेंसिल मीडियम क्यों? क्योंकि जनरली जो मेजर डिवीज़न है वो एक कंपोजिशन जो वाटर कलर में करना होता है, इसके अलावा मॉडल स्टडी या स्टिल लाइफ, ये दो जो एग्ज़ाम हैं ये मैक्सिमम कॉलेज में आते हैं। और इनमें ये मॉडल स्टडी, स्टिल लाइफ जनरली पेंसिल शेडिंग में किया जाता है। पेंसिल शेडिंग के मामले में दो चीज़ है कि देयर आर 2 वे ऑफ डूइंग शेडिंग, वन इज़ शॉर्ट शेडिंग एंड वन इज़ लाइन शेडिंग। लाइन शेडिंग का एक स्पेसिफिक तरीका है एंड वो बहुत ही कम कॉलेज में उस पर फोकस किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता का है, उस पर लाइन शेडिंग को ज़्यादा नंबर मिलता है। बाकी जनरली इंडिया में शॉर्ट शेडिंग ही होते हैं। तो मेरे इस चैनल पे अदर वीडियो है जिसमें लाइन शेडिंग एंड शॉर्ट शेडिंग की फ़र्क दिखाया गया है कि सेम ऑब्जेक्ट को शेडिंग करते हुए। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो, बट राइट नाउ यू शुड नो दैट पॉइंट्स टू गेट मार्क्स। तो पॉइंट नंबर 1, तुमको A2 साइज पेपर जनरली मिलता है स्टिल लाइफ एंड ये फिगर ड्राइंग के लिए। अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट ड्राइंग देते हैं उसमें पेपर साइज छोटा होता है, इवन कॉम्पोजिशन में पेपर साइज डिफरेंट आते हैं। तो मैं जब हर एक चीज़ के बारे में बात करूंगा मैं पेपर साइज मेंशन कर दूंगा। वापस आता है स्टिल लाइफ और फिगर ड्राइंग पे। इसमें मार्क्स देने का 5 पैरामीटर्स है जो समझना जरूरी है। पहली बात है स्पेसिंग बा कंपोजिशन। जो
ड्राइंग की कंपोजिशन बात कर रहा हूँ, कंपोजिशन ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूँ। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो A2 में पूरा स्पेस मिल रहा है, इस स्पेस के जो चारों तरफ में थोड़ा बैलेंस पे स्पेस छोड़ के बीच के हिस्से में काम करना पड़ता है। वो जो स्पेसिंग है एज पर द फिगर और एज पर द मॉडल तुम ढंग से कर पा रहे हो कि नहीं, इस पे नंबर मिलता है। और ये जो करने का तरीका होता है इसको कंपोजिशन सेंस बोलते हैं। सो बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि पेपर तो मिला है, पेपर के किसी भी कोने में, आधार, कहीं पे भी जो भी ड्राइंग करना है ड्राइंग कर देते हैं और सोचते हैं मैंने ड्राइंग अच्छा किया। अगर ऐसे काम करोगे तो तुम डिस्क्वालीफाइड होगे। तुम पूरे पेपर को कितना और कितने अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो, इस पर तुमको पहला नंबर मिलता है। दूसरे नंबर आते हैं ड्राइंग में ऊपर। लाइन एंड ड्राइंग ये दोनों में थोड़ी सी फ़र्क है, बट जो ड्राइंग तुम्हारा है यहाँ पे, वो ड्राइंग कितना अच्छा हुआ है, ड्राइंग का स्ट्रेंथ कितना है, लाइन की स्ट्रेंथ कितना है, ड्राइंग में तुम्हारा जो लाइन का फ्लो है वो कितना अच्छा है, ये सब चीज़ के ऊपर तुम्हारा दूसरे पैरामीटर्स के नंबर डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स तुम कैसे भी ख़राब करके ड्रॉ करके फिर ये नहीं सोच सकते मैं शेडिंग पे मैनेज कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे ड्राइंग दिखेगा ही दिखेगा वहाँ पे। हम लोगों को दिखता है, जो एक्सपीरियंस आई है उनको सबको दिखता है ये। तो ड्राइंग कितना अच्छा हो रहा है, ग्रिप ऑन लाइन कितना अच्छा हो रहा है, तुम्हारे पेंसिल में और ड्राइंग पे पकड़ कितना अच्छा है, वो तुम्हारा सेकेंड पैरामीटर है। अब आते हैं थर्ड पैरामीटर में। तीसरा पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये जो फिगर होती है और स्टिल लाइफ होता है, इनमें पर्सपेक्टिव डेफिनेटली होगा। ऑब्वियसली एक 3D मॉडल है और पर्सपेक्टिव ड्राइंग तुम्हारा कितना अच्छा है, वो 3D लग रहा है कि नहीं, वहाँ पे ये इल्यूशन तुम क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं 2D प्लेटफॉर्म में 3D का, ये तुम्हारा तीसरा पैरामीटर है। नाउ द फोर्थ पैरामीटर इज शेडिंग। जो लाइट एंड शेडो वहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, जो डायमेंशन वॉल्यूम वहाँ पे बन रहा है, वो तुम कितना अच्छा पेंसिल शेडिंग में दिखा पा रहे हो। ये पेंसिल शेडिंग जैसे मैंने पहले भी बोला है, यहाँ पे मेरे वीडियोज़ है जिस पे तुम जाके पूरा देख सकते हो कि कैसे करना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारे 4 पैरामीटर, जिसमें ड्राइंग देख लिया, कंपोजिशन सेंस हो गए, देन तुम्हारे पर्सपेक्टिव में कितना अच्छा हो रहा है वो देख लिया, एंड शेडिंग समझ गया। तो 5th पैरामीटर क्या है? फिनिशिंग। फिनिशिंग की गलती बताता हूँ। क्या होता है कि लोग या बच्चे कभी कभी शुरू करते किसी एक जगह पे और एक पार्ट को बहुत अच्छा बना लिया, जिसमें तुम्हारे पर्सपेक्टिव भी ठीक हो गए, शेडिंग भी बहुत अच्छा हो गया, ड्राइंग भी अच्छा है, बाकी एक बड़ा हिस्सा इनकम्प्लीट रह गया। तो क्या तुमको नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सो जब हम लोग ऐसे करके एग्ज़ाम में पेपर देखते हैं तो क्या होता है पता है कि एक एक करके शीट पहले निकाल दिया जाता है, जिसमें पहले शॉर्टलिस्टेड होता है जिनमें ये सारे पैरामीटर सही है। उसके बाद तो एक्चुअली मार्क्स देना शुरू होती है। तो तुम अगर किसी भी एक पोर्शन को अच्छा बना के आ गए, फिगर में पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बना दी, वो एक्चुअली रखा ही नहीं जाएगा, पहले डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तुम्हारे काम पे अगर ये पांचों के पांचों चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से आते हैं, देन यू विल गेट अ गुड मार्क्स। इसके बाद कितने अच्छा आएगा, दैट विल डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन, तुमको कितना अच्छा आता है, एंड उसके लिए किया डिज़ाइन तो है तुम लोगों को सिखाने के लिए। अब आते हैं कॉम्पोजिशन पे। कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि तुमको एक सब्जेक्ट दिया जाता है जिसको तुमको वाटर कलर में ड्रॉ करना है, और इसमें पेपर छोटा होता है। इसमें A3 साइज़ का पेपर आते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के पेपर नहीं आते हैं। इसीलिए जब भी तुम प्रैक्टिस करोगे वाटर कलर का, घर पे हैंडमेड पेपर या स्ट्रॉन्ग पेपर पे प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि अगर तुम उस पर प्रैक्टिस करके अपना हाथ सेट कर लेते हो और अच्छे क्वालिटी के पेपर ना आए तो क्या होगा, पेपर क्रम्बल्ड हो जाएगा, फूल जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एंड तुम बहुत नर्वस हो जाओगे उस टाइम पे। सो जिस क्वालिटी के पेपर आते हैं एग्ज़ाम पे, ऐसा ही यूज़ करना। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एग्ज़ाम लायक सारे जो मटेरियल्स है उसका लिस्ट शेयर कर दूंगा, यू कैन गो एंड चेक देयर। नाउ कंपोजिशन में नंबर कैसे आते हैं? कंपोजिशन में नंबर लाने का पहला पैरामीटर तो वही है कि स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेसिंग किया है कि नहीं, जिसको कंपोजिशन सेंस बोलते हैं और तुम कंपोजिशन ही कर रहे हो। सेकेंड, सब्जेक्ट को तुमने किस एंगल से लिया है, उसमें तुमने ढंग से पर्सपेक्टिव को दिखा पाया कि नहीं, एंड उस पर तुम फ्लैट एक एरिया को दिखा रहे हो कि डायमेंशन क्रिएट करके दिखा रहे हो। ये सब चीज़ पे मतलब सब्जेक्ट कैचिंग के ऊपर आएगा। नॉर्मल सा जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मार्केट हो गया, बस स्टैंड हो गया, मेला हो गया, जू हो गया, सब चीज़ का एक फ्लैट वर्जन हो सकता है, सीधा बस स्टैंड, सीधा मार्केट, और डायमेंशनल व्यू भी हो सकता है। तो तुम उसको किस तरह से दिखा रहे हो, तो ये दिखा जाएगा सब्जेक्ट कैचिंग के पैरामीटर पे। तीसरा,
फिगर ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह पे क्या है कि जैसे स्टिल लाइफ है, फिगर ड्राइंग नहीं ले रहा है वो लोग, जो पेंसिल वाले पार्ट में, कंपोजिशन में वो लोग फिगर ड्राइंग ज़्यादा चेक करेंगे। इसमें क्या होता है कि बच्चे कभी कभी छुपा देते हैं, हाथ को थोड़ा सा जेब के अंदर हो गया, या सामने कोई कटोरा रख दी, कुछ भी रख दी, ऐसे हाथ पैर छुपा दी, ये सब मिस्टेक्स है, ये इसमें बहुत नंबर काटेगा। नेचुरल वे में अगर कोई चीज़ छुप जा रहा है, तुमने 3-4 फिगर बनाया तो इसमें 1-2 का छुप जा रहा है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, तो नेचुरल होना चाहिए। पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ें डाल के अगर तुम हाथ पैर, बेसिकली बच्चे वही ज़्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं, ऐसे छुपाते हो वहाँ पे, तो उसमें बहुत नंबर कटेगा। तो तुम्हारी जो फिगर ड्राइंग की क्वालिटी है वो यहाँ पे डेफिनेटली देखा जाएगा। तो ये पैरामीटर हो गए तीसरी। चौथा पैरामीटर ऑब्वियसली वाटर कलर। तुम वहाँ पे कितने टोन देके प्रॉपर 3 टोन में वाटर कलर कर पाए कि नहीं, या बहुत अच्छा वाटर कलर तुम 3 टोन के अलावा भी कर सकते हो, तुम वो कर पा रहे हो कि नहीं, वो डेफिनेटली चेक होगा। इस पे भी वो लास्ट पैरामीटर तो है ही, जैसे फिनिशिंग, एकदम एंड टू एंड तुमने जो काम किया है प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग कर पाए कि नहीं, फोकल पॉइंट को मेंटेन करते हुए। फोकल पॉइंट कंपोजिशन में थोड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपोजिशन को ऐसे करके देखा जाता है कि तुम एक पार्ट को देख रहे हो तो तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे बनना चाहिए। अगर बनता है ना अच्छे से, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। उसको मेंटेन करते हुए पूरा वाटर कलर, ड्राइंग, डायमेंशन एंड ऑब्वियसली स्पेस डिटर्मिनेशन, ये अगर ठीक ठाक से बन जाए, यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। ये जैसे मैंने शुरू में बोला है, कॉमन सेगमेंट है, मैक्सिमम कॉलेजेस में यही आते हैं। अब ये भी स्पेशल सेगमेंट्स हैं, जैसे कि कॉलेज ऑफ आर्ट में स्टोरी बोर्ड आते हैं। स्टोरी बोर्ड के लिए भी पूरा A2 पेपर मिलते हैं, कभी 4 या कभी 6 बॉक्स में डिवाइड करके स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए बोलते हैं। इवन कभी कभी A3 पेपर भी मिलते हैं। तो पेपर जो भी मिले, बेसिकली तुमको 4 या 6 बॉक्स में डिवाइड करके एक स्टोरी को एक्सप्लेन करना, एक सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। याद रखना, स्टोरी बोर्ड एक्चुअली जब तुम 4 या 6 बॉक्स में डिवाइड कर रहे हो, ये 4 या 6 बॉक्स में छोटा छोटा कंपोजिशन है। सो कंपोजिशन में जो चीज़ टेस्ट होता है वो इधर भी टेस्ट होते हैं। एंड साथ साथ क्या है कि तुम्हारी स्टोरी टेलिंग जो कैपेसिटी है वो भी चेक किया जाता है। इसके बाद आता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन भी एक एग्ज़ाम है जो कॉलेज ऑफ आर्ट में ही होता है दिल्ली में। वो एक्चुअली अप्लाइड आर्ट का सेगमेंट है। इलस्ट्रेशन में क्या होता है कि वो कंपोजिशन के टाइप ही है, बट थोड़ा सा फ़र्क है। कंपोजिशन में कुछ रूल्स है, कुछ सिस्टम है, जैसे बैक फिगर नहीं दिखा पाओगे। हाँ, मैं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की बात किया था, तो ये मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि कंपोजिशन में बैक फिगर बहुत सारा दिखाना बहुत गलत होता है। और मैं बहुत वीडियो में देखा है जहाँ पे बैक फिगर दिखाते रहते हैं। 1-2 बैक फिगर हो सकता है, बट मेन फिगर्स अगर बैक फिगर हो, अगेन पर्पसली बैक फिगर हो, इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड। जैसे मैं एक झुंड दिखा रहा हूँ, उसमें 2 फिगर साइड, 2 फिगर बैक, वो अलग बात है। बट मेन फिगर, जैसे मान के चलो एक मार्केट सीन बना रहे हो और तुमने पहला ही जो लोग है बैग लेके उल्टा मुंह चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें डिस्क्वालीफाइड होगा। और भी कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स है, वो सारा यहाँ पे बोलने के लिए बहुत लंबा हो जाएगा। बट मेजर फैक्टर्स ये है कि बैक फिगर तुम नहीं दे सकते हो, एंड नंबर ऑफ फिगर 6 से ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। अब क्या बात है कि जो इलस्ट्रेशन है उसमें ये जो बैक फिगर की पाबंदी हो, 6 से ज़्यादा फिगर डालने की पाबंदी हो, ये कम हो जाता है। उसके बदले में एक्सप्रेशन, एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी चीज़ें कंपोजिशन की तरह ही है। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन की पार्ट। अदर देन दैट लोगो मेकिंग आते हैं। लोगो मेकिंग जामिया में आते हैं और भी 1-2 कॉलेजेस में आते हैं। सो लोगो मेकिंग में तो यू नो नाउ डेज लोगो मेकिंग। इफ़ यू वांट टू नो डिटेल अबाउट लोगो मेकिंग के एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है, तब मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। लेट मी नो इफ़ यू वांट दैट वीडियो। बट एग्जाम पैटर्न में मैं बोल देता हूँ, अगेन स्पेसिंग वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, और लोगो कितनी लॉजिकल है वो इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात है नीटनेस। लोगो मेकिंग भी अप्लाइड आर्ट का एक पार्ट है, और अप्लाइड आर्ट का हर काम पे नीटनेस बहुत मेजर किया जाता है। सो ये गया लोगो मेकिंग का सीक्रेट। नाउ इसके अलावा जो होता है वो है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग का क्या फ़र्क है स्टिल लाइफ या फिगर ड्राइंग से? ऑब्वियसली फिगर ड्राइंग से तो फ़र्क है ही, बट स्टिल लाइफ से ये फ़र्क है, स्टिल लाइफ पे ना एक सिचुएशन दिया जाता है जिसमें ड्रेपरी होगा और भी चीज़ें होंगे, लाइट एंड शेडो, सब कुछ दिया जाता है, बड़ा पेज होता है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग पे तुमको ऑब्जेक्ट पकड़ाया जाता है जनरली, या मेमोरी से करने के लिए बोला जाता है। उस टाइम पे यू नीड टू कंपोज द होल पेज अकॉर्डिंग टू
द सब्जेक्ट यू आर चूजिंग, या जो सब्जेक्ट तुमको मिल रहा है। सीक्रेट क्या है, सब्जेक्ट किसी भी तरह से अगर एक नेचुरल सब्जेक्ट है वो उसके एक्चुअल साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। मतलब अगर मैं एक एप्पल बना रहा हूँ, मुझे वो मेमोरी से बोला गया या एप्पल पकड़ाया गया बनाने के लिए, सो एप्पल का साइज़ अगर इतना है और मेरे पेपर इतने बड़े हैं तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं उसको पेपर में कंपोज कैसे कर रहा हूँ, बट मैं एप्पल को इतना बड़ा नहीं बना सकता। तो ये गया जनरली सारे जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में जो भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। एक कॉलेज का एग्ज़ाम रह जाता है जो बहुत डिफरेंट है और हटके है इन सब से, वो है कला भवन जो शांति निकेतन में है वेस्ट बंगाल में। उसमें क्या होता है कि उसमें एक कंपोजिशन बनाना पड़ता है। उस कंपोजिशन में तुमको एलिमेंट्स दिया जाता है। मतलब ये नहीं बोलता कि तुम मार्केट ही बनाओ या स्टेशन बनाओ या लाइक दैट। तुमको बोला जाएगा कि 2 लोग होंगे, रात का टाइम होगा, एक डॉग होगा, 2 बर्ड है, ऐसे करके चीज़ें बोल दिया जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू, तुम उससे किस तरह का स्टोरी बिल्ड कर रहे हो, क्या तुम उसमें कंपोज कर रहे हो। तो यहाँ पे ना एक्चुअली एक तीर बहुत सारे निशाने हो जाता है। तुम्हारे सेंस भी देखना चाहते हैं, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं, तुम्हारी क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन भी चेक हो जाता है। तो मुझे ये बहुत स्मार्ट वे ऑफ एग्ज़ाम लगता है, स्पेशली फॉर दिस काइंड ऑफ एग्ज़ाम। मेरे ख्याल से मैंने जितने भी कॉलेजेस है, मेजर कॉलेजेस है इंडिया में, उसकी जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है वो कवर कर लिया है। बट अभी भी 2 चीज़ रह जाता है। एक थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर मैक्सिमम कॉलेज में है। गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज जो मेरी कॉलेज है, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज ऑफ कैलकाटा, उस पर नहीं था, अभी भी नहीं है। अदर दैन दैट सब में ही थ्योरी है, बट थोड़ा फ़र्क है। जनरली मैक्सिमम कॉलेज में जो थ्योरी है वो इंडियन आर्ट, आर्ट हिस्ट्री, इन सब चीज़ों से आता है। इसके ऊपर हम लोगों का एक बुक है जो अमेजन एंड फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। I will share the link in this video also. You can go and you can check the link or you can buy that book. और उस बुक के साथ we offer free classes because there are few things, इसके लिए बुक है expensive, but हम लोग classes इसलिए ही देते हैं so that we can compensate. And इसके अलावा कुछ कॉलेजेस में क्रिएटिव राइटिंग का टेस्ट होता है जिसमें डिफरेंट थ्योरी टेस्ट होती है। तो हम लोगों के इस बुक में क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर भी पैसेजेस है जहाँ पर समझाया गया है कि क्रिएटिव राइटिंग में क्या करना है और कैसे करना है। तो अगर थ्योरी की क्लास लेना हो, क्रिएटिव राइटिंग का क्लास लेना हो या पूरा के पूरा BFA के लिए प्रिपेयर करना हो, सो डेफिनेटली जॉइन की आर्ट एंड डिज़ाइन। एंड अदर देन दैट एक बात और रह गया, वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो चाहिए कि नहीं, बहुत सारे कॉलेज में ये क्लियरली मेंशन नहीं होता है। इसका एक टिप्स देता हूँ, किसी भी कॉलेज में अगर इंटरव्यू सेक्शन है, इंटरव्यू राउंड है, तो पोर्टफोलियो मस्ट है। एग्जाम पैटर्न में, प्रोस्पेक्टस में अगर किसी भी ईयर इंटरव्यू वाली बात आ जाते हैं तो इसका मतलब है पोर्टफोलियो ले जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर इंटरव्यू नहीं है, जैसे जामिया में पोर्टफोलियो पहले चाहिए था, कैंसिल हो गया, कॉलेज ऑफ आर्ट में पोर्टफोलियो चाहिए नहीं है तो नहीं चाहिए, बट अगर इंटरव्यू है तो पोर्टफोलियो मस्ट हो जाता है। इसके अलावा भी अगर आप पर्टिकुलर कोई कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो और कुछ चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। काउंसलिंग फॉर्म है, ज्वाइन, नेक्स्ट ईयर सेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट पूरे साल यू कैन ज्वाइन अस एंड यू कैन प्रिपेयर। एंड मेरे ख्याल से एक आर्ट कॉलेज में फर्स्ट अटेम्प्ट पे आर्ट कॉलेज क्रैक करने के लिए यू शुड स्टार्ट एटलीस्ट फ्रॉम क्लास 8 या 9, बिकॉज 10th में तुम बिजी रहोगे, फिर 11th तो डेफिनेटली। सो ये पीरियड है, 3-4 महीने के भरोसे में आर्ट कॉलेज क्रैक करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। सो आई डोंट नो विच एज यू आर राइट नाउ, अगर वो सही एज है कि नहीं, तुम्हारा जो अभी स्किल सेट है वो एग्जैक्ट उस पैरामीटर पे है कि नहीं, ये भी अगर समझना है, यू कैन ज्वाइन आवर काउंसलिंग सेगमेंट। उसका फॉर्म नीचे मिलेगा। काउंसलिंग इज़ कम्प्लीटली फ्री, दैट आई एम पर्सनली डूइंग जस्ट टू हेल्प यू एंड गाइड यू सो दैट ईयर लॉस ना हो, आप डिप्रेस ना हो जाओ। एंड वन मोर थिंग ये है कि जब भी हम लोग कोई जर्नी करते हैं, जर्नी के टाइम पे ये चीज़ें दिमाग में होता है कि जा कहाँ रहे हैं, और जो भी कपड़े होते हैं उस हिसाब से लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अभी किस वेदर पे है। अगर ठंड के देश में जा रहा है तो हम लोग ठंडी के कपड़े लेते हैं, गर्मी के देश में जा रहा है तो उस तरह से कपड़े लेते हैं। एग्जैक्टली लाइक करियर, जो स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से प्रिपरेशन लेना चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा मत सोचो मैं ऐसा हूँ तो एग्ज़ाम तुम्हारे लिए मॉडिफाई हो जाएगा। ये जो गैप है ना, इसी गैप को ही मैं बोल रहा हूँ, बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब में। सो अगर तुमको समझना है
तुम कहाँ पे खड़े हो राइट नाउ और एग्जैक्ट किस तरह के और क्या प्रिपरेशन चाहिए। और अगर तुम ऑनेस्टली वो जानना चाहते हो देन join our counseling program. See you in my class or in my counseling session. Best of luck.